पॉइंट वाली बात है ना, वो क्यों है? क्योंकि अगर मैं आतंकवादियों को पनाह ही नहीं दूंगा तो आतंकवादियों को सही काम करने को मिलेगा ही नहीं। लेकिन एजेंसी क्या कर रही थी? मेरा कहने का मतलब ये है, एजेंसी भारत कितनी मजबूत है तो वो आतंकवादी घुसे तो घुसे कैसे? चलो मैं मानता हूँ आतंकवादी घुसे किसकी वजह से, किसकी मदद से? वहाँ लोकल बॉडी की वजह से, वहाँ के लोकल की पुलिस की वजह से, वहाँ के लोकल की वहाँ के प्रशासन से, वहाँ से उनको मदद मिलती है। लेकिन सर केंद्र से सवाल पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा, क्योंकि 28 लोगों का निर्मल तरीके से हत्या कर दी गई है। भाई देखो, जहाँ पे लोकल पुलिस, लोकल बॉडी अगर उनको मदद करेगी तो ये आतंकवादी मजबूत होंगे। अगर मैं कह रहा हूँ कि यही घटना पंजाब में क्यों नहीं हुई, गुजरात में क्यों नहीं हुई, आप बताओ। हाँ जवाब लो। हर आतंकवादी कश्मीर के लाइन अंडर क्रॉस क्यों करते भारत में? क्यों नहीं वो पंजाब से क्रॉस करते? क्यों नहीं बांग्लादेश से क्रॉस करते? क्यों नहीं वो कन्याकुमारी से क्रॉस करते? सिर्फ कश्मीर से ही क्यों आतंकवादी क्रॉस करते यहाँ पे? पहले हमारे मोदी जी ने कहा था, हमारे मोदी ने बड़े फख्र से इस बात को कहा था कि जो हमारे यहाँ बाल उखाड़ेगा हम उसे गर्दन उतारेंगे। बिल्कुल। तो अब क्या हुआ ये? अगर उन्हें 28 मारे तो 28,000 मार के दिखाएं। बिल्कुल 28,000 मार के दिखाओ। देखो इन्होंने क्वेश्चन दाग दिया। इन्होंने ये नहीं कि मोदी जी मारो, ये नहीं कहा है, मार के दिखाएं। इनके बात में ना क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, इनकी बात में क्वेश्चन मार्क है। मैं तो कह रहा हूँ 28,000 नहीं 56,000 मारो। मारो भाई मारो, जब तो मजा आएगा। मारेंगे नहीं, मार मजा तो जब ही आएगा। ऐसा है, देखो ये राजनीति ना करें, हिंदू मुसलमान जातिवाद में ना, कोई भी जात एक इंसान के तौर पर है कि हमारे जितने भारतीय हैं एक इंसान है, जितने भारतीय हम एक इंसान है, कोई जात नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने 28 मारे हैं ना तो ये 28,000 मार के मारे। आपसे सवाल है सर। नहीं, कर्नाटका में की बात का जवाब दूंगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इन्होंने कहा कि भारतीय हैं और भारतीय को कोई जात नहीं है, तो भाई धर्म पूछ के मारा है। बिल्कुल धर्म पूछ के मारा है, नाम पूछा गया, पैंट उतारी गई है, कपड़े चेक करे गए हैं, उसके बाद मारा है। हाँ जवाब। ये तुमने देखा है उस बात को? है वीडियो तुम्हारे पास? वीडियो है? यकीन नहीं हो रहा है। ये वही है, बालाकोट में हमला कर गया हिंदुस्तान ने और वहाँ पे बताया 280 मारे। भाई आपके पास सबूत है? ये वो है। अरे भाई मैं कह रहा हूँ बिल्कुल है, दिखाओ भाई जो मरे हैं। अरे दिखाना यार, हद हो गई। आपको न्यूज नहीं देखा? हाँ दिखाओ न्यूज। मैं देख रहा हूँ तुम्हारा दिमाग। मेरी बात सुनिए, ये लोग जो हिंदू मुसलमान का भूत लिए फिर रहे हैं ना, ये भूत हटा के अगर हम आतंकवादियों से आगे मुसलमान पे, आगे मुसलमान पे, यही ना इनकी लोगों की हकीकत है, आगे। और अभी यही लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आगे मुसलमान पे। ये है आगे। अगर धर्म नहीं होता आतंकवादियों का, क्यों वो कलमा बोझ के उनको गोली मार दिया गया? वह आतंकवादी कौन थे और किस कंट्री के थे? अरे तुम भी कोई चीज उनसे पूछ के मारो ना उनको, जब तो हम शांत होंगे। हम शांत जब ही होंगे जब उनको मारोगे, बदला लेके दिखाओगे। पूछ के मारा था मुसलमानों को, 3 मुसलमानों को, वो भी तो गलत था ना? ये भी गलत है सर। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो सीधी बात कह रहा हूँ, पाकिस्तान का बालाकोट जैसा हमला किया था ना, ऐसे ही हमला किया गया। धर्म पूछ के नहीं, मिसाइल जोड़ दो, अपना मरेगा मर जाएगा, किसी भी धर्म का होगा। अरे पाकिस्तान में रहते ही मुसलमान हैं, मरेंगे, जब मारेंगे तो मरेंगे। कहते हैं देखो हिंदुस्तान की जो प्रणाली है वो एक ही बात कहती है, या तो छेड़ो मत। बिल्कुल। अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। बताओ। ऐसा है, इन्होंने कहा छेड़ोगे छोड़ेंगे नहीं। उनने छेड़ दिया, तुम क्यों पूछ ले गए, अंदर घुस गए, मारो। सर मुझसे आपसे एक सवाल है, एक मिनट आपसे एक सवाल है। चलो मैं मानता हूं उनका धर्म नहीं होता आतंकवादियों का, लेकिन मुर्शिदाबाद में 3 हिंदुओं की हत्या कर दी जाती है, लेकिन एक भी विपक्ष का नेता, एक भी मौलाना मुफ्ती आके उन दुर्घटना पे आके बयान नहीं देता। वो मुसलमान कौन थे? ऐसा है, मेरी बात सुनिए, मुर्शिदाबाद का बताओ आप। मेरी बात सुनो। तो वक्फ बोर्ड के नाम पे उन 3 हिंदुओं को कत्लेआम कर दिया जाता है। ये बात घुमाने से हमारे देश में फर्क पड़ गया, इससे जो है ना हिंसा बढ़ती है। जवाब नहीं दे पा रहे हो सर, आप जवाब दे ही नहीं पा रहे हो आप। मैंने पूछा मुर्शिदाबाद में 3 लोगों को गोल मार दिया गया, उनके जवाब जांच करो ना, जांच करो आप।
कौन था कौन नहीं था, अगर दोषी पाया जा रहा है, अगर है, हर देख देख के चिन्ह कर करके उनको घर लुटा गया भाई। करो ना। अगर मान लो मैं दोषी हूँ, अगर मैंने ऐसा क्राइम किया है, तो मेरे साथ आप करो ना कार्रवाई, जो करना है करो मेरे साथ। सरकार किसकी वहाँ पे? सरकार की। अगर उससे नहीं समझ रहा है, आपने मणिपुर में राष्ट्रीय शासन लागू लगाया ना, राष्ट्रीय शासन लागू वहाँ पे लगाओ ना, करो आप। अरे कह तो रहे राष्ट्रीय शासन लगाओ बंगाल में। मैं तो अमित शाह जी से कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति शासन लगाओ और चुन चुन कर। अभी बंगाल का मुद्दा नहीं है, अभी देश का मुद्दा है। 140-42 करोड़ जनता मोदी जी के साथ है। पक्ष विपक्ष सब कोई। मोदी जी पाकिस्तान को खत्म करे। वो राइफल 5 करोड़ का राइफल 15 करोड़ में क्यों आया? क्या जंग लगाने के लिए आया? पानी बंद करने के लिए आया? उड़ाया ना उसको। एक यूपी के जैसा राज पूरे इतने बड़े देश को बर्बाद कर रखा है। मोदी जी क्या कर रहे हैं? चुनावी तैयारी कर रहे हैं। वो उस देश को का जवाब दे। बिल्कुल सर, जवाब तो बनता ही है। जवाब बनता है। वे हथियार जंग खाने के लिए बने हैं या पाकिस्तान का नाम निशान मिटाने के लिए बने? अटैक कब करोगे? चलो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मेरे से मत पूछो, सरकार से पूछो। अरे भाई आपसे तो पूछा ही नहीं, आपसे तो पूछा ही नहीं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, हमारे जो भारत का विपक्ष है वो एकजुट हो गया ना, तो फिर ये समझो कि गिनती नहीं होगी कितने मर गए। वहाँ पे गिनती नहीं होगी कितने मर गए, वहाँ पे गिनती नहीं कर पाएगा कोई, क्योंकि विपक्ष अगर साथ दे दे, क्योंकि उठाता है। अब लोग पूरा विपक्ष इनके साथ है, हर पार्टियां इनके साथ है। अब मोदी जी फेलियर क्यों हो रहे हैं? करे ना। अरे भाई रुक जा, मैं सरकार से सवाल पूछूंगा, तू पूछिए मत पूछ। मेरे देश के हिंदू मुसलमान की मैं बात नहीं कर रहा, मेरे देश के नागरिक मरे हैं, मैं उनके साथ हूँ। आप कार्रवाई करो ना, आपसे नहीं हो रहा है। हर जवान को, हर नौजवान को भेजो, हम लोग जाएंगे, हम लोग सुरक्षा करेंगे। लेकिन आप पीछे क्यों हट रहे हो? आपके क्या ऐसी मानसा आपके पीछे? गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जवाब दे। बिल्कुल जवाब तो बनता ही है केंद्र सरकार के ऊपर। जवाब मैं बिल्कुल दूंगा। देखो होता क्या है जब किसी भी काम को करने के लिए जब शेर के ऊपर हमला हो जाता है ना, शेर घाक लगा के बैठा होता है, वो मौके की तलाश करता है, 2 कदम पीछे जाता है, फिर 4 कदम आगे। किसकी रिस्पांसिबिलिटी है? अगर शेख मान लो अपने 370 हटने का मतलब क्या था? आदमी फ्रीडम वहाँ पे एकदम है कि नहीं? फिर 370 हटने का मतलब क्या हुआ? अगर ऐसे अटैक हो रहा है, ऐसे आक्रमण हो रहा है, हटने का मतलब क्या हुआ? मेरे को बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के सपोर्टर बताएं। भैया देखो, साम दाम दम भेद सारी चीज अपनाई जाएगी और उसका जवाब 2019 में ऐसे हुआ 40 लोग मरे, लेकिन उसका भी कुछ नहीं हुआ। तारीख समय देखो, ये हमारे रक्षा प्रणाली का एक रूप है। किसी को कार्य बता के नहीं करा जाएगा कि भाई मैं इस दिन इस समय करूंगा। ये तो अपने पहले पूरा प्लान बनाया जाता है, उसके बाद में उसको कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। लेकिन आप मुझे इसे बताएं, 19 का प्लान बनते बनते 2025 आ गया, 25 में खत्म होने वाला, 26 आ गया, फिर अटैक हो गया 2025 में। अब इसका प्री प्लान और प्लान कब तक करोगे? मेरे को ये बताओ। मेरा आपसे एक सवाल है सर, आपने विपक्ष से सवाल पूछ लिया, अब पूछने का काम है केंद्र सरकार के ऊपर। सवाल ये है, क्या वे हथियार, वे आइटम बम कब तक पाकिस्तान के ऊपर गिराया जाएगा और कब तक उसका मुंह तोड़ जवाब दिया? यही तो बताना चाह रहा हूँ मैं। पानी बंद करना चाहिए। बालाकोट पूछ रहा है, बालाकोट का हमला किया गया, पानी बंद हुआ। अरे भैया रुक जाते। बालाकोट का जो हमला हुआ उसमें समय नहीं पूछा गया ना बताया गया। अच्छा। बस सीधा हमला हो गया, सुबह को पता चला इतने मर गए। करे ना, क्यों भाई करेंगे ना, कब करेंगे? हमें देख के करेंगे भाई। देखो हम पहले ये जब करेंगे जब यहाँ झगड़ा हो जाएगा देश में। किससे झगड़ा हो जाए? ये अब लोग अभी देख रहे हैं ना, झगड़ा हो रहा है, हिंदू मुसलमान कराने के चक्कर में लोग लगे हैं। कौन हिंदू मुसलमान कब कह रहे हैं ना, नाम पूछ रहे हैं, ये कर रहे हैं। वह पाकिस्तान को मारो ना, मारो उसको। क्यों नहीं मार रहे? क्यों देर हो रही है? मारो उसको। नहीं पाकिस्तान सर, आरू सवाल है सिंपल। जिस प्रकार सर ने पूछा सवाल, क्या वे हथियार, आइटम बम क्या सजाने के लिए रखे हुए हैं, जंग खाने के लिए रखे हुए हैं? कब वो? अरे भाई से सुन ले यार, पूरा वीडियो खराब कर देते लोड़ा। रुक जाओ यार आदमी, वे हथियार कब तक संभाल के रखोगे? अभी चलाने का समय है, अभी चलाना चाहिए और पाकिस्तान का नाम निशान खत्म करे। हो गया। हाँ बोलो। अब मैं बता रहा हूँ इनको नहीं, मोदी जी को बताओ। 300 मीर जाफर जो कश्मीर में 48 घंटे में पकड़े गए हैं, उनका क्या? बिल्कुल। 14 आसाम में पकड़े गए हैं जो खुशियां मना रहे थे। हाँ बिल्कुल। है ना हमारे हिंदुस्तान में मीर जाफर। बिल्कुल है। हमें बाहर के आतंकवादियों से भी लड़ना है और देश के आतंकवादियों से भी लड़ना है।
अब बाहर के आतंकवादियों के लिए हमने कर दिया पानी का इंतजाम। अच्छा, कल हमने क्या किया, झेलम का पानी ज्यादा छोड़ दिया बगैर इंफॉर्मेशन दिए। अच्छा, मैं आपको कटिंग निकाल के दिखाऊं अखबार की, अभी एक कल का अखबार। पीओके में बाढ़ आ गई, 11,000 परिवार, 11,000। 2800 सर वो कब आएगा? हम पानी की बात नहीं जानते। 28 सर के बदले आप 2800 सर लाने वाले थे, वो कब आएगा? सर कब आएगा? मेरे को इनको सर्क वर्क से कोई मतलब नहीं है, इनको खाली सवाल करना है। अच्छा, ये मीर जाफर का जवाब नहीं देते। सवाल तो नेताओं से ही करेंगे, सवाल किससे क्यों नहीं? आसाम का जवाब क्यों नहीं? भाई देखो ये इन्होंने खुशियां मनाते हैं, सरकार पकड़े जाते हैं। सरकार से सवाल करते हैं, ठीक है, करना चाहिए, करना चाहिए। देखो आज अब मैं ये कहना चाहता हूँ, विपक्ष साथ है ना, अभी भाई साहब ने कहा विपक्ष साथ है, तो भाई सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन एक मिनट, लेकिन अगर विपक्ष साथ में है, एक मिनट क्या, विपक्ष साथ में है तो फिर कई नेता कांग्रेस का आरोप लगा रहे सिर्फ राजनीति कर रहे मोदी जी। सुनो, अगर एक मिनट अगर 500 नेता हैं, अगर 1-2 डिफॉल्टर हैं तो उनका एक दो से कोई मतलब नहीं है, लेकिन 498 तो आपके साथ है ना, आप कार्रवाई करो ना, वो भी दो आपके साथ आ जाएंगे। तो सिद्धारमैया कर्नाटक के कांग्रेस के मुख्यमंत्री पाकिस्तान की जुबान बोलेंगे कि पाकिस्तान से युद्ध नहीं लड़, ये बोलते हैं युद्ध कर दो, और कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कहते हैं कि पाकिस्तान से युद्ध करने की जरूरत नहीं है। क्यों कहा? मतलब पाकिस्तान के नेताओं की जुबान वो बोलेंगे। मीर जाफर हमारे देश में ही है। कर्नाटक का सीएम कदम उठाने जाएंगे, गृह मंत्री उठाने जाएंगे कि मोदी जी उठाने जाएंगे? मेरे को ये बताओ। बयान तो सर, बयान तो अगर पाकिस्तान, एक मिनट, अगर पाकिस्तान की बयान अगर वो अपनी जबान से बोलेंगे तो वो देशभक्ति है या फिर देशद्रोह काम करते हैं? मैंने आपसे क्या बोला, अगर 500 नेता है, अगर 1-2 डिफॉल्टर है तो उनको 498 तो आपके साथ है। तो राज्य का मुख्यमंत्री है सर वो। फिर आप आगे क्यों नहीं जा रहे हो? को छोड़ो, 28 राज्य तो आपके साथ है ना, 28 राज्य तो आपके साथ है, आप पीछे क्यों हट रहे हो? क्या ऐसी बात है, आप क्यों पीछे हट रहे हो? आप बदले की राजनीति कहते हैं विपक्ष वाले। नहीं, एक बोलने से नहीं होगा। बोलो ये भाई साहब कह रहे हैं नहीं है साथ में, मुझे बोल दो नहीं है साथ में। अगर वो ऐसा है तो नहीं है साथ में, अगर वो देश के साथ नहीं चला तो साथ में नहीं है। तो फिर मैं अभी दूसरी बात, अगर 300 पकड़े गए हैं वहाँ, 500 से ज्यादा घरों में छापे पड़े हैं, 300 पकड़े गए हैं। मीर जाफर कह रहा हूँ, जो आतंकवादियों को वहाँ पनाह देते हैं, अच्छा, उनकी बात कर रहा हूँ, और 9 घरों को उड़ा दिया है। अच्छा, आतंकवादियों का देखिए, आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक उनको पनाह देने वाले हैं, ध्यान रखना, आतंकवादियों से ज्यादा। अगर पंजाब में आतंकवाद खत्म हुआ है, इनको क्या पता पंजाब में कब आतंकवाद हुआ था? अगर पंजाब में आतंकवाद खत्म होने का कारण ये था कि केपीएस गिल ने, जो उस समय वहाँ का महानिदेशक था, और सिद्धार्थ शंकर रहे, उसने गांव-गांव में हथियार बांट दिए थे, ताकि जो आतंकवादी गांव में, शहरों में हरकतें करते हैं और गांव में आके छुप जाते हैं, 10 सेकंड सर आपके पास। गांव में आके छुप जाते थे, उनको हथियार देके मरवा दिया। आप ये बताओ, आप कार्रवाई, भारत सरकार जो है कार्रवाई कब तक करेगी पाकिस्तान के ऊपर? सर कार्रवाई 10 सेकंड आपके पास। सर काली कार्रवाई चालू है, 6 नदियों का पानी देते हैं, 90% खेती हमारे पानी से होती है, हुक्का पानी बंद हो चुका है पाकिस्तान का। आगे की कार्रवाई आप ये देखो, वो बिलबिला रहा है, बोला युद्ध हो जाएगा, परमाणु बम फेंक देंगे, खून के आंसू रुलाने चाह रहे सारे, खून की नदियां बहता देंगे। तो वो बिलावल भुट्टो कूदे तो सही, जब पानी नहीं होगा तो हाथ पांव टूट जाएंगे, कहाँ कूदेगा? सूखे में, रेत का टीला है ना, सूखे में रेत का टीला है। जब हम पानी गिरा देंगे, पानी खत्म कर देंगे, तो बिलावल भुट्टो कहाँ पे कूदेगा?